अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 32 यूनिट नंबर 7 सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस का लास्ट लेक्चर रीडिंग का। ठीक है, एक्सरसाइज हम कल के लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो हमने देखा, इस पूरे यूनिट के अंदर हमने बेसिकली सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बारे में देखा। ठीक है, हमने ये देखा सॉल्यूशन होते क्या हैं, वो बनते किस तरीके से हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, फिर अगर किसी एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, सपोज अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है तो क्या होगा, अगर सॉल्वेंट कम है सॉल्यूट ज़्यादा है तो क्या होगा, सस्पेंशंस क्या होते हैं, इनको सेपरेट किस तरीके से करते हैं। ये सारे के सारे मेथड्स हमने देखे पूरे यूनिट में। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास आ जाता है बेटा, पहला पॉइंट आ जाता है पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट सेटल आउट। ठीक है, सॉल्यूट मतलब कि वो चीज़ जो लेसर क्वांटिटी में होती है। ठीक है, जो लेसर क्वांटिटी में होती है, जो हल होती है किसी दूसरी चीज़ में, उसको सॉल्यूट कहा जाता है। और यहाँ पे बात करें तो कोई भी ऐसा पार्टिकल सॉल्यूट का, सॉल्यूट में कोई भी आप ले लें, नमक, चीनी, ठीक है, जो सेटल नहीं होते, जब उसको सॉल्वेंट या पानी के अंदर हल किया जाता है, जब उसको हम रख देते हैं हल करने के बाद, तो वो पानी की तह में बैठते नहीं हैं या उसकी ज़रात हमें नज़र नहीं आते। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। जब हम एक दफ़ा सोल्यूशन को मिक्स कर लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, ठीक है, उसके बाद उसको हम रख देते हैं, तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हल नहीं हुए हुए होते वो उसकी तह में बैठ जाते हैं। ठीक है, सेट हो जाते हैं, वो बाकायदा तौर पर हमें नज़र आते हैं, जैसे चौक, मिट्टी। ठीक है, तो वो सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली सस्पेंशन, जिसमें सॉल्यूट मुकम्मल तरीके से हल नहीं होता। ठीक है, सेकंड है पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर। जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स मुकम्मल तरीके से हल हो जाते हैं। नमक, चीनी, ये पानी में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, तो जब फ़िल्टर पेपर में से इसको पास किया जाता है तो वो पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर। जब फ़िल्टर पेपर में हम मिट्टी और पानी के सोल्यूशन डालते हैं, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स में क्या होते हैं, बड़े, वो ऊपर फ़िल्टर पेपर पे रुक जाते हैं और बाकी सारा पानी नीचे चला जाता है। जैसे हम फ़िल्टर करते हैं बेसिकली गंदगी साफ़ करने के लिए, तो जितनी भी डस्ट या गंदगी होती है वो पानी में ही रह जाती है, सॉरी फ़िल्टर में ही रह जाती है, और एक साफ़ पानी हमारे पास आ जाता है। इसी तरह थर्ड पॉइंट में लाइट रेस डोंट स्कैटर। स्कैटर मीन फैल जाना। सोल्यूशन में लाइट रेस की जो है वो फैलती नहीं है, और सस्पेंशन में क्या होता है कि लाइट रेस जो है वो इजीली स्कैटर्ड हो जाती हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो लाइट रेस को पास होने देते हैं। लेकिन सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसमें से लाइट रेस पास नहीं करती और टकराने के बाद वो स्कैटर्ड भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेन डिफरेंस आ जाता है सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस का, कि सॉल्यूशन में जो है वो क्या चीज़ होती है जो सस्पेंशन में नहीं होती। सस्पेंशन हमेशा वो चीज़ होती है जिसमें सॉल्यूट मुकम्मल तरीके से हल नहीं होता। ठीक है, जब भी मिट्टी, पानी के एग्जांपल आपको चौक, ऑयल, इस तरह की कोई भी एग्जांपल आपको देता है, लस्सी देख लें, योगर्ट, कर्ड और वाटर को हम मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास सस्पेंशंस आ जाते हैं, जिसके बारे में आपने डिटेल में देखा था फ्राइडे वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेन पार्ट्स आते हैं सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस में से। कौन सा सेटल हो जाता है, किसमें से लाइट रे पास हो जाती है, कौन सा फ़िल्टर पेपर में से पास होता है, कौन सा फ़िल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम रिव्यू अगर देख लें पूरे यूनिट में हमने क्या देखा, तो सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट एक मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं और एक जैसा मिक्सचर आ जाता है, वो सोल्यूशन कहलाता है। एक वे सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें पानी होता है, जिस ऐसा फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं सोल्यूशन को एक सोल्यूशन कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देख चुके हैं। वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये हम देख चुके थे कि पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कंटेंट रिलेटिवली मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा और सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो, वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। और जिसमें सॉल्वेंट पानी ज़्यादा हो और सोल्यूट, नमक, चीनी कम डाली जाए, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। ठीक है, नो मोर सोल्यूट इफ डिसॉल्व्ड इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। किसी भी खास टेम्परेचर पर जब हम एक हद से ज़्यादा सोल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते, उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फिर सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी वो अमाउंट होती है सोल्यूट की किसी भी ग्राम में, कोई भी जो वेट ले लें, किसी भी ग्राम में जब हम फिक्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को हल करते हैं, कोई भी सोल्यूट कोई भी अमाउंट उसकी ले लें, लेकिन जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, उसका वेट
फिक्स होना चाहिए। तो जब वो हल हो जाता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो लाइन आ जाती है वो जब पार्टिकल सोल्यूट के मिक्सचर के अंदर ही रह जाते हैं, मुकम्मल तरीके से हल नहीं होते मिक्सचर के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो अगली आने वाली क्लासेस में भी आपके काम आएंगी, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मज़ीद आगे से यूनिट्स भी आएंगे जिसमें आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, सोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं, सस्पेंशन किस किस तरीके के होते हैं, इनको सेपरेट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सोल्यूशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का आपको पता होना चाहिए। सस्पेंशन के बारे में पढ़ें तो ये पता होना चाहिए कि उसमें पार्टिकल बड़े होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से हल नहीं हो सकते। अगर नमक या चीनी आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोल्यूशन है। अगर ऑयल और वाटर आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सस्पेंशन है, ठीक है। अब एक्सरसाइज हमारी रह गई है जिसको हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।